हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपका क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं किस तरीके से, मतलब इसका क्या रिलेशंस होता है। यदि दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो किस कंडीशन में हमारा डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशंस का यदि हम सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाकर किसी भी ग्राफ में कट करेगा, है ना, इंटरसेक्ट करेगा, किसी भी एक्सिस को जाके कट करेगा, जिसकी वजह से मतलब उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग वेरिएबल टू वेरिएबल यदि हम कंसिडर करते हैं तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो क्या होगा कि यदि हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इस केस यूनिक सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो क्या होगा कि दो ग्राफ जो एक दूसरे से कट करेगा, एक पार्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दो डिफरेंट लाइन कट करेगा। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब कट करेगा। तो यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखते हैं तो एक ग्राफ यदि इस तरीके से जा रहा है तो दूसरा ग्राफ इस पे एग्जैक्टली कोइंसाइड्स होते हुए जाएगा। ठीक है, तभी तो हर एक पॉइंट पे कट करेगा, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा ना। क्लियर है चीज? और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल पैरेलल जा रहा है तो कभी मीट करेगा क्या एक दूसरे को? कभी नहीं मीट करेगा। ठीक है, पैरेलल चलता चला जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक यूनिक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइड करेगा एक दूसरे के साथ दोनों लाइन। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा लीनियर होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। और नो सॉल्यूशन मतलब दोनों का लाइन बनेगा बट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है ये बात? तो चलिए अभी हम लोग चलो दो इक्वेशंस लेते हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, टू ग्राफ्स, टू स्ट्रेट लाइन, इसको लिख सकते हैं टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट। ठीक है, अभी जस्ट पहले वाले स्लाइड में ये चीज बताया था मैंने आपको। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन होगा कि इफ a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के। ठीक है, बट दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या हो गया? c1 बाई c2। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स कर जाएगा। ठीक है, तीसरा केस है
कि इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2, ठीक है, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। टू स्ट्रेट लाइन क्या होगा, विल बी पैरेलल। आगे बात समझ में? तो चलिए अभी इसको मैं प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मान लो कि हम लोग कोई दो इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज मैं ले लेता हूं 9, और एक इक्वेशन लेता हूं x प्लस y इक्वल टू सपोज मैं ले लेता हूं 2, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मेथड ही बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अभी फिलहाल समझने के लिए इस चीज को, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया है आपको प्रीवियस स्लाइड में, उस चीज को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये 2x है, 3x है, 3 से चलो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, ये तो 2x प्लस 3y ही रहा इक्वल टू 9। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 हो गया। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 9 में 6 गया 3, एक्स इक्वल टू -3 निकला, ठीक है। एक्स इक्वल टू -3 निकला तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू -3 यहाँ पे प्लग करेंगे, इसमें प्लग करेंगे तो प्लस y इक्वल टू 2, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, 3 2 5 हो गया। तो मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन निकला, ठीक है। एक्स इक्वल टू -3 एंड एक्स इक्वल टू 5, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू -3 है और y इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 रखा है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 तो रखा है, बट यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 रखा है। x प्लस वाई को इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 प्लग करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट जो ऑब्जर्व करो, ठीक है। -3 एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 5, जो हमारा सॉल्यूशन आया था वही था ना। इधर आप देखो, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 5, यहाँ भी एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 5। देखा आपने क्या, इस तरीके से एक यूनिक सॉल्यूशन आया। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 5। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और भी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 5 आपका क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो आपने ग्राफ में क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द टू वेरिएबल टू इक्वेशंस, ठीक है। क्लियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आगे बात समझ में, ये सिंपल सा एग्जांपल था। तो यूनिक सॉल्यूशन हमने देखा यहाँ पे, है ना। तो अभी जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, उसमें क्या बताया था कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, a1 का मतलब क्या हुआ, a1 का मतलब 2 हुआ, a2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, b1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, b2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। तो a1 by a2 क्या है, 2:1 means 2 and b1 is to b2 मतलब क्या हुआ, 3:1 मीन्स क्या, 3। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या आप कर पा रहे हो कि a1 by b1 सॉरी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 by b2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे a1 by a2 का रेशियो क्या है, 2 है, और यहाँ पे b1 by b2 का रेशियो 3 है। मतलब 2 तो 3 के बराबर नहीं हो सकता है ना,
आ रही बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अभी चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो कि हमने 3 लिया है ना, और 2x प्लस 2y सपोज मैंने 6 लिया। ठीक है, चलो इसको ग्राफ में देख लेते हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया था, इक्वल टू 3 इक्वल टू, मैंने 3 लिया है। दो ग्राफ इस तरीके से बना, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिया। तो देखो आपको ग्राफ में कलर ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यदि मैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 को हटा दूंगा तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 ग्रीन कलर में आ रहा है। बात है इसमें ग्रीन कलर में आ रहा है। सिमिलरली यदि मैं इसको 2x प्लस 2y इक्वल टू यदि 6 रखता हूं, ठीक है, प्लस सिंबल आएगा, है ना, प्लस 2y। देखो ब्लैक कलर में आ रहा है। सेम लाइन पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ना, एक सेम लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितने, चूंकि कोइंसाइड कर रहा है, हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट इज ए, क्या है, एक सॉल्यूशन है। यदि इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब सॉल्यूशन है। मतलब कोई लाइन यदि इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और एक दूसरा लाइन भी जो इसी तरीके, इसी के ऊपर कोइंसाइड होते जा रहा है, मतलब ये हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। आगे बात समझ में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था रेशियो के बारे में, तो रेशियो चेक कर लो। a1 बाई a2 यदि आप निकालोगे, ठीक है, तो 1 बाई 2 हुआ। b1 बाई b2 यदि निकालोगे तो भी 1 बाई 2 हुआ। c1 बाई c2 यदि निकालोगे तो क्या हो गया, 3 बाई 6 इक्वल टू क्या, 1 बाई 2। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, a1 बाई a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या, c1 बाई c2। आपको प्रीवियस स्लाइड में जो 3 पॉइंट्स लिखाया था उसमें यही कंडीशन बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या रहेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर है चीज? अब इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो कि मैंने सेम लिया 3 लिया, और x प्लस, सॉरी, 2x प्लस 2y, ये मैंने 9 लिया। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे हटा करके 9 कर देता हूँ। ठीक है, ये तो ग्राफ x प्लस वाई का ऑलरेडी है, ये 9 लिख देता हूँ। तो देखो अभी क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। एक ब्लैक वाला और ग्रीन वाला क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ये कहीं भी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा एक दूसरे को। ठीक है, कहीं भी आप देखो ग्राफ में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो अभी आप इसमें रेशियो चेक करो, यहाँ पे क्या होगा, मतलब यदि पैरेलल है मतलब कहीं सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कहीं इंटरसेक्ट करेगा तभी वो सॉल्यूशन होगा ना, कोई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो इसकी मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो अभी इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। तो a1 बाई a2 यदि निकालेंगे इसका तो क्या होगा, 1 बाई 2। b1 बाई b2 यदि निकालेंगे इसका तो भी क्या होगा, 1 बाई 2। c1 बाई c2 यदि इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 3 बाई 9, मतलब क्या हो गया, 1 बाई 3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, क्योंकि ये दोनों क्या है 1/2 है ना। बट दैट इज नॉट इक्वल टू क्या है C1 बाई C2, क्योंकि C1 बाई C2 तो 1/3 रेशियो इसका है ना, इसका क्या है 1/3 है रेशियो। तो ऐसा जब भी सिचुएशन रहेगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में। अभी चलिए, तो मतलब ये आपका ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ये मैंने आपको ट्राई किया समझाने का। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं, कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो इलिमिनेशन मेथड होता है, इलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हेडिंग लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें एक पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर जो दोनों इक्वेशंस में एक पार्टिकुलर वेरिएबल को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, उसको किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर करके कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब एक पार्टिकुलर जो आपका वैल्यू है वेरिएबल है उसको मतलब कंसिडर करेंगे, उसको सिर्फ कंसिडरेशन करके हम लोग उसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में जो इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं 2x प्लस 3y, सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे 12। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन लेता हूं x प्लस वाई इक्वल टू सपोजेस मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू मान लो कि मैं ले लेता हूँ 5। एग्जाम्पल कुछ भी मैंने ले लिया आर्बिट्रली। ठीक है, जो भी डिजिट में आंसर है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है, रेशनल नंबर में आंसर आ सकता है। तो चलो अभी आप देख रहे हो, आप हम लोग क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, चलो इस पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, वाई वाल पे कंसिडर करते हैं, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, बट यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना। ये कोफिशिएंट क्या है 3 है, ये कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना है, पूरे इक्वेशंस को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझ में। तो इसको तो एज इट इज रखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इधर हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 से 15 हो जाएगा, है ना। अभी इसको माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 3y कैंसिल हो गया, तो बचा कितना -x, और यहाँ पे क्या बचेगा -15 प्लस 12 मतलब -3। तो x इक्वल क्या आ गया 3 निकल गया। अब x इक्वल 3 निकल गया, तो इसका ये ओरिजिनल इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो, किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू 3 रख दो। तो मैंने इसको यूज किया 3 प्लस वाई इक्वल क्या था 5 था, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल 2। दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में। अभी सेम क्वेश्चन जो है इसको मैं बनाता हूँ क्या बोलता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये तो एलिमिनेशन मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल 12। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और x प्लस y इक्वल टू सपोज यहाँ पे 5 था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो हो गया, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, किसी एक का वैल्यू जो दूसरे में प्लग कर देंगे। तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करना ज्यादा इजी है, ठीक ना, इसको यूज करना ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे y इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यदि x को इधर करूंगा तो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम लोग क्या यहाँ पे डाल देंगे, है ना। 2x हो गया प्लस 3, y की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस एक्स रखेंगे सिंपली। इसका क्या हो गया 12। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2x, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू को दूसरे इक्वेशन से और अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा 15,
माइनस क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या होगा 12। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा -x होगा प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 12, है ना। तो यहाँ पे -15 कर दो और यहाँ पे -15 कर दो, दोनों साइड से -15 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो -x हो गया प्लस ये 0 हो गया, -3 बचा यहाँ पे, है ना। 12 में से 15 गया -3। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया -x इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अभी x इक्वल टू 3 हो गया तो यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हो ना, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो सॉल्यूशन आपका क्या निकला x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है चीज। अभी सेम चीज को जो आपको ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। 3 तरह का मेथड है, तीनों मेथड से किसी से भी आ सकता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आप ग्राफ पेपर एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ उस ग्राफ का यूटिलाइजेशन करना है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कैसे इसको ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस का जो है सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 है ना। तो उसको जो है कंसिडर करते हुए बाकी सब चीजों को मैं मिटा देता हूं। हाँ, जब भी ग्राफिकल मेथड रहेगा तो आपको डायरेक्टली ग्राफ में नहीं बनाना है, पहले किसी एक मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। किसी भी एक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से पहले आपको एक सॉल्यूशन निकाल लेना है। रीजन क्या है कि ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ में हो सकता है आप गलती कर दो, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट करने में। इसलिए सॉल्यूशन यदि आपके पास रहेगा तो आपको पता रहेगा किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो 2x प्लस 3y है इक्वल टू 12 है, तो इसका टेबल बना लेते हैं x और y का। वैसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसका एक टेबल बना लेते हैं x एंड y का, ठीक है। चलो अभी x इक्वल टू 0 यदि प्लग करेंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना होगा, ये 0 हो गया, y इक्वल टू 4। वैसे ही यदि y इक्वल टू 0 प्लग करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। y का वैल्यू यदि 0 प्लग करेंगे तो x इक्वल टू 2 छक्का 12, ठीक है। यदि x इक्वल टू 3 प्लग करेंगे, जो सॉल्यूशन है वो तो उसको तो लेना ही है मुझे, तो x इक्वल टू 3 यदि प्लग करेंगे तो 3 दूनी 6 इधर चला जाएगा, 12 में 6 गया 6 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जाते हैं, 3 पॉइंट काफी है बनाने के लिए ग्राफ। यदि x इक्वल टू 0 प्लग करेंगे तो y इक्वल टू 5 होगा, y इक्वल टू 0 प्लग करेंगे तो x इक्वल टू 5 होगा, और x इक्वल टू यदि 3 प्लग करेंगे तो y इक्वल टू 2 होगा। तो 3 पॉइंट हमने बना लिया। चलो अब इसका ग्राफ जो है बनाते हैं। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए पहले पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो 1 2 2 3 4 5 6, थोड़ा दूर दूर पे लेता हूँ 8। सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब इतना पॉइंट पे हम लोग इस ग्राफ, दोनों ग्राफ को बनाएंगे, एक ही ग्राफ पे बनाना रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, एक पॉइंट हुआ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 एंड 4, ठीक है। सिमिलरली दूसरा यदि x इक्वल टू 6 लेते तो y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 6 मतलब 1 2 3 4 5 6,
0 y इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद फिर x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 2 3 पे y इक्वल टू क्या है 2 है। थ्री पे y इक्वल टू 2 है। क्लियर है, ये एक तो हमारा बन गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब चूंकि ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं है ना, यहाँ पे ग्राफ पेपर तो यूज कर नहीं रहा हूँ, तो मतलब ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, बात रही समझ में, अप्रोक्सीमेट ग्राफ यहाँ पे बनेगा। क्लियर है चीज, अप्रोक्सीमेट ग्राफ हमने ये स्ट्रेट लाइन का बना लिया। ठीक है, अभी चलो दूसरे वाले के बनाते हैं। एक्स इक्वल 0 y इक्वल टू 5, एक्स इक्वल 0 पे y का वैल्यू 5 हो रहा है, एक्स इक्वल 0 पे y इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बाद एक्स y इक्वल 0 पे x का वैल्यू क्या हो रहा है, x इक्वल 5 पे y का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कहीं बनेगा, तो ये x इक्वल टू 5 y इक्वल 0, और ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी लिया हुआ ही है, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी लिया हुआ है दोनों ग्राफ में। तो आप देखोगे कि ये अप्रोक्सीमेट जो है क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या हो रहा है, कट करते हुए जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ग्राफ पे पढ़ा तो एग्जैक्ट निकलता, बट ये यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो आई बात समझ में, देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है चीज, तो ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। आई बात समझ में, सेम इक्वेशंस को जो है, सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस को मैंने तीनों मेथड से आपको समझाने का ट्राई किया। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर चाहिए तो देखो मैं इसको ग्राफ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 12 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, दूसरा क्या करता हूं, x प्लस y इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन 3 2 आ रहा है ना, एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसा मैंने डिफरेंट मेथड से निकाला था वही सेम आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, x इक्वल 3 y इक्वल 2। क्लियर चीज, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, जितना कंसेप्ट था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है।